तो इसमें हम लोग भगवान श्री के 360 डिग्री के आयाम में जितने भी काम है उन सबको समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो जो चीजें एक दूसरे के विपरीत भी हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगी। कि जैसे भगवान श्री रजनीश के बहुत आयाम हैं काम के, और काम एक दूसरे के कई बार विपरीत भी दिखते हैं, तो इसमें सभी चीजों को जगह मिलेगी। ऐसा इस प्लेटफॉर्म का बेसिक मूल मंत्र एक तरह से रहेगा। तो आप कहें स्वामी जी, ओम प्रकाश जी, अपनी कुछ बात। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्रेम प्रणाम। मैं स्वामी ओम प्रकाश भारती पूना से हूँ, और भगवान श्री रजनीश के द्वारा ही 20 मार्च 1977 को दीक्षित हुआ हूँ। उसको कि भगवान श्री रजनीश की करुणा बरसी है हम पर, और तब से सतत अनवरत चली आ रही है। और आप सब मित्रों से भी बहुत पहले से, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे तो शिविर भी आपके उसमें हुए हैं दिल्ली में, ये ऋषिकेश में, ओशो विजन में। तो मैं माँ से भी परिचित हूँ, और बीतराग स्वामी जी और आनंद मोहित जी से, सभी से पूर्व परिचित हूँ। और आप लोगों के मैसेज और आप लोगों के ग्रुप में जो भी जानकारियाँ आती रहती हैं उसे मैं पढ़ता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। लेकिन संजोग से पहली बार आज आपके साथ ज्वाइन होने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप अपना जारी रखें। और ओशो विजन आपने पहले नाम रखा था इसको, लेकिन बाद में इसको आपने भी भगवान श्री रजनीश कर दिया, ये बहुत अच्छा लगा। और आज के समय में भगवान श्री रजनीश ही सही लगता है, क्योंकि प्रारंभ भी भगवान श्री रजनीश से ही हुआ था। भले ही आचार्य रजनीश और भगवान रजनीश बाद में हम कहे जाने लगे हों, लेकिन भगवान श्री रजनीश ही सदा से है, और सदा ही यही नाम होना चाहिए। और इसी नाम के साथ आपसे भी हम जुड़े हैं, और संभवतः मैं अगले आगे आने वाले शिविरों में भी मैं भगवान श्री रजनीश ध्यान शिविर लिखना प्रारंभ करूंगा। और उसी रूप में बात पहले भी तेजी से बहुत आगे गई थी। जब भगवान भगवान हुए थे तो बात की गति 10 गुना हो गई थी। जो आचार्य जी ताकत लगाया करते थे उसकी ताकत ही ऑटोमेटिक बढ़ गई थी, क्योंकि भगवान तो शब्द में ही उसमें उतनी ऊर्जा और प्यार है और सम्मान है उसमें। तो ऐसा है स्वामी जी। जी स्वामी जी, कुछ कहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हमसे जो हो सकेगा आपके साथ, जैसा बस आप स्वामी जी, लोग चाहेंगे वैसा। यही यही आप कीजिए कि जो भी अपने पोस्टर हैं जहां भी कहीं कुछ लिखें लिखें बोले तो वहां भगवान को ही लिखें, भगवान को ही बोलें। तो ऐसा करने से बिल्कुल ही एक मूल परिवर्तन आ जाएगा, मूल रूप से जिसको बोलते हैं, पूरा एंगल नहीं ही नहीं, चेंज हो बिल्कुल जाएगा। सही कह रहे हैं। और सारे भारतवर्ष में क्या, सारी दुनिया में तो लोग भगवान रजनीश से ही सब जानते हैं उनको। बिल्कुल और आज बिल्कुल। भी जो है, नए नाम को, ब्रांड नेम को कोई नहीं जानता है। ये जी सिर्फ जी प्रचारित किया गया है। जी तो उस प्रचार से, और उसमें वो भाव भी नहीं पैदा होता जो भगवान रजनीश जी में भाव पैदा होता है। तो हृदय से कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ शब्द है। और हम तो भगवान रजनीश के समय से ही जुड़ा हूँ, तो ये शब्द तो हमारे ऊपर एक बोझ जैसा लग रहा था। लेकिन वाह। आप लोगों ने इसको परिवर्तन कर करके बहुत ही सुंदर काम किया है। तो जी भगवान ही तो मेन है। तो उस भगवान को छोड़ करके हम लोग जिस ब्रांड नेम में गए, तो उसका परिणाम आपने देखा। और ये सब तो कॉपीराइट का खेल है ना। उन्होंने इस नाम से कॉपीराइट किया ताकि आप लोग कुछ कर ना सके। लेकिन अगर हम वापस अपने भगवान रजनीश नाम पर आ जाते हैं, तो एक नया आयाम इसका खुल रहा है कि ओशो की जितनी भी संपदा है, चाहे वो बोला हुआ है, चाहे प्रवचन के रूप में है, उसको इसी नाम से पुनः जो है उद्भव किया जाए, उसको प्रकट किया जाए। और हर प्रवचन के सीरीज में जो अभी ब्रांड नेम कर दिया गया है, अब उसको जो नई बुक्स वगैरह छप रही हैं या कुछ प्रिंट हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ किया जा सके जिसमें लास्ट में भगवान श्री रजनीश पहले जैसा किया जा सके, तो ऐसा कुछ करने का प्रयास किया जाए।
नहीं और हम बिल्कुल। सब अभी बीच में जैसे संध्या सत्संग होता है या कीर्तन होता है, नृत्य होता है, तो बीच बीच में हाथ उठा करके ब्रांड नेम का हम वो कहते हैं, तो हम जय भगवान भी तो कह सकते हैं। जी जब जी। भी इस तरह की उत्सव की पराकाष्ठा पर हम चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो जय भगवान का उद्घोष कितना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है। तो हमें तो किसी भी रूप में, किसी भी शब्दों में, किसी भी गीत में उसके अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त तो कोई दिखाई नहीं देता। अब यह है कि ऊपर से नाम चेंज हो गया था, लेकिन दिल में तो तब भी भगवान ही था। बिल्कुल। लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि हम को बेबस कर दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि ये नाम ओशो ने एक्सेप्ट किया है। जबकि ओशो ने, जहां तक मैं समझता हूं कि ओशो ने ये अपना नाम खुद उन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि जी हम नहीं। तो उस समय आश्रम में हुआ करते थे, आश्रम में ही थे। सन 2000 तक तो आश्रम में ही मैं वर्शिप कर रहा था। ओशो अमेरिका से आए तब भी मैं आश्रम में था। लेकिन हमें तो कहीं से भी, किसी भी कोने से पता नहीं चला था कि ओशो ने अपना नाम ब्रांड नेम रखा है। भगवान ने अपना नाम ब्रांड नेम रखा है। जी तो आज ये जी। जो चल रहा है, इसको सफल बनाना है और इसी नाम से आगे बढ़ते रहना है। नहीं, ये तो बहुत स्वागत स्वागत की बात है कि स्वामी संजय भारती, ये सोशो वाले, अगर इस बात का उन्होंने जवाब दिया है और इसके ऊपर अगर उन्होंने 36 पानों की पत्रिका में अगर उन्होंने उल्लेख किया है और वीर और वीरांगनाओं शब्द यूज करके उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने भी इस युद्ध को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि ये एक युद्ध है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और युद्ध अब ये है कि भगवान श्री के शिष्य या ब्रांड नेम के फॉलोअर, क्योंकि हम तो शिष्य है और जो ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं वो फॉलोअर है, तो फॉलोअर कभी भी अनफॉलो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिष्य जो है, उन्होंने, भगवान ने उसको शिष्य बनाया, तो अब भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। हम छोड़ के भाग भी जाए तो मोबाइल में आके खड़े हो जाते हैं सामने थोड़ी देर में। नहीं कुछ न नहीं, कुछ वो आ जाती है, कुछ हमको न कुछ। छोड़ना भी चाहे तो भगवान नहीं छोड़ सकते। हाँ, वही तो, हम तो शिष्य है, तो भगवान श्री रजनीश के शिष्य है और ब्रांड नेम के फॉलोअर है। और ये अब उन्होंने 36 पानों का ये लिख के एक, और एक इसका मतलब ये होता है कि आज तक जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के अगेंस्ट में जितने भी हम बातें कर रहे हैं, या जो थोड़ी देर पहले रतन स्वामी जी भी बोल रहे थे कि ये तो खत्म हो गए, ये लोग हम एक नहीं हो रहे है ना, लेकिन ये इतने 3 सालों से जो एक आवाज चल रही है, जो बनी है धार, सतत प्रश्नों की मार और एक धार, तो कहीं ना कहीं उस एक जो बड़ा पत्थर था वो पिघल गया है, और उसमें से अब कुछ न कुछ उत्तर के इसमें स्वरूप में ये जो आई है पत्रिका में बात, या उल्लेख भी आया है कि कुछ लोग ये इस तरीके की विचारधारा लेके आ रहे हैं सामने। इसका मतलब बात उनके कानों तक पहुंच रही है, बात वो सुन रहे हैं और वो अब उत्तर देने की स्थिति में आए हैं। तो पहले तो वो हमको एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, सन्यासियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो अब अस्तित्व बन गया है, अस्तित्व बन गया है, युद्ध चल रहा है, इसका उन्होंने खुद ही शंखनाद कर दिया है। हम तो बिल्कुल बिल्कुल। हम बोल रहे थे कि इनका भी मन परिवर्तन करेंगे, मत परिवर्तन करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो युद्ध की भूमि है। और युद्ध की भूमि का आगाज तो हस्तिनापुर के विष्णु पितामह स्वामी विचार जी ने शंख फूंक ही दिया। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान श्री